देश के तमाम प्रदेशों के लोग इसको सुनते हैं और इस कथा को आप मेरे जाने के बाद भी सुन पाएंगे। आप अपने मोबाइल पे ऐप करेंगे तो ये कछारी की कथा लगातार जब चाहो जब मिलेगी आपको। ये हमारे जबलपुर से देखो आए हैं और इंटरनेट के माध्यम से इसका लंबा चौड़ा प्रसारण करते हैं भाई विकास राजुलकर, जोरदार तालियां भैया के लिए, चलकर आया है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग राम कथा सुने, राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन राम कथा की सारी बात जीवन में उतारनी भी है। ये जो मोबाइल से हम लोग बुराई सीखते हैं, इस मोबाइल में कुछ अच्छी बातें भी हैं। जिस टेलीविजन की नकल करके हम लोग आधे कपड़े, आधे बाल, आधा उठना, आधा बैठना, आधे रह जाते हैं, उसी टेलीविजन में जीवन की अच्छी बातें भी बताई जाती हैं। मेरी इच्छा यह है, सत्य क्या है इसकी खोज करो और असत्य क्या है इसका त्याग करो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सत्य की खोज कर लोगे, ये जीवन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत चकाचक हो जाएगा। सत्य में अपने को फंसाए रहोगे, असत्य में फंसाए रहोगे। कहते हैं सोना का स्वभाव है चमकदार होना, पर सोना में अगर काला काला कुछ लग गया तो उस कालिमा के कारण चमक वाला सोना भी काला हो जाता है। ऐसे ये शरीर मानव देह क्या है, अनमोल है, सोने जैसा है, पर इसमें जब बुरे कर्मों की कालिमा लग जाती है तो ये काला हो जाता है। सावधान रहना है। एक और मैं सूचना दे रहा हूं, मेरे जाने के बाद भी किसी भाई बहन को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, आप सदैव याद करिए हम आपकी सेवा पे तत्पर हैं। कथाएं जितनी भारत देश में मेरी होती हैं आप सुन सकते हैं। ये जो बैनर लगा इसमें सब मेरा नंबर सब लिखा है, नाम बोलेंगे तो तुरंत आपको सारी कथाएं मिलेंगी। अभी 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसका प्रसारण भी टेलीविजन में होना है, शहडोल की धरती पे होगा। उसी कथा में मैं हनुमान जयंती, अपने गुरुदेव हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाऊंगा। आप कछारी में रहकर वो कथा भी इस मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं। भाई बहनों, श्री भरत जी महाराज अयोध्या की भगवान स्वयं भगत के पास आ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान ढूंढने वाला विषय नहीं है, भगवान स्वयं आएंगे। विषय क्या है? विषय भक्ति करने वाला है। भक्ति क्या है? भक्ति हमारे जीवन के अच्छे गुण हैं। जिसके जीवन में अच्छे गुण हैं वो भक्ति है, जिसके जीवन में अवगुण है, बुरे गुण हैं, वो राक्षस और वो भक्तवान, वो भक्त नहीं है। भक्ति किसी माला, भक्ति किसी उम्र, भक्ति किसी जाति, भक्ति किसी पंथ संप्रदाय से संबंध नहीं रखती। भक्ति का तात्पर्य अच्छे कर्म से, अच्छे गुण से, अच्छे व्यवहार से। जिसका अच्छा गुण है, जिसका अच्छा कर्म है, जिसका अच्छा व्यवहार है, जिसका अच्छा स्वभाव है, भक्ति स्वयं डेरा डालती है, फिर भगवान आ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। फिर भगवान आ जाते हैं। देखो अब मेरे भगवान भक्तों के यहाँ चल रहे हैं। राक्षस रास्ते में जो राक्षस मिलते हैं सबको मारते जा रहे हैं। किसे मारना है? किसे अभय वरदान देना है? किसे भी रुलाना है? किसे हंसाना है? ये भगवान का नियम है, ये प्रभु का नियम है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बैठ जाइए। भाई बहनों, सर्वंगा नाम के एक संत मिले। सर्वंग अभय वरदान दिया। महाराज सर्वंग प्रभु को देखते देखते अपने प्राणों को त्याग दिया। आगे चले प्रभु, आगे चले। आगे चले तो क्या देखा? हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, हड्डियों का पहाड़ लगा है। प्रभु ने ऋषि मुनियों से पूछा, ये हड्डियां किसकी हैं? ऋषि मुनि भक्तों के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ये हड्डियां किसी पशुओं की नहीं है, ये हड्डियां आपके भक्तों की हैं। आपकी माला लेकर जो बैठे हैं जंगल में, आपके सहारे जो जंगल में बैठे हैं, आपके सहारे जो अपना जीवन चला रहे हैं। राक्षस आते हैं, दुष्ट लोग आते हैं, बेईमान लोग आते हैं, कपटी आते हैं, मांस मदिरा का पान करने वाले आते हैं।
और सीधे साधे लोगों को मारकर उनका मांस खाकर ये हड्डियों का पहाड़ लगाया है। राघव के आंखों में आंसू आ गए, प्रभु के आंखों में आंसू आ गए, प्रभु के आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे भक्तों की हड्डियों का पहाड़, प्रभु ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा किया, मेरे राम ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दी, सकल मुनिन के आश्रमन जाए 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 सुख दी।